स्थिति है कि किसी कारण से किसी बड़े समाज में अनेक प्रकार के रोग व्याप्त हो जाते हैं और उन रोगों का फिर कोई सामूहिक उपचार करना पड़ता है, जैसे आज हम कोरोना का कर रहे हैं। तो एक सामान्य रोग से आक्रांत हो गया है भारतीय समाज, और वह यह है उसकी जिज्ञासु वृत्ति शिथिल पड़ गई है। जिज्ञासा जब नहीं होती तभी व्यक्ति की अध्ययन की इच्छा नहीं होती। जिज्ञासा जब नहीं होती तब व्यक्ति की संवाद की इच्छा नहीं होती। जिज्ञासा जब नहीं होती तब व्यक्ति को कुछ नया जानने, सुनने, समझने की इच्छा नहीं होती। तो इसलिए समाज में जिज्ञासा तत्व को जगाना यह बहुत जरूरी है। और जो जो आप जानने लगते हैं, यह मनोविज्ञान का नियम है कि जो जो आप जानने लगते हैं त्यों त्यों आपके मन में अधिकतम सवाल पैदा होने शुरू होते हैं। जो जो आप जानने लगते हैं त्यों त्यों आपको और जानने की इच्छा होती है। और जानने और न जानने वाले व्यक्तित्वों को जब हम देखते हैं तो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हमें बहुत लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं, अरे हमको क्या, हमें क्या नहीं आता, हमें क्या नहीं पता, तुम कह के देखो, हमें सब जानते हैं। और आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे नहीं भाई, हम कुछ नहीं जानते, हमें कुछ मालूम ही नहीं है, बहुत जानना बाकी है। तो जैसे हर परम विद्वान को पक्का पता है कि मैं बहुत कम जानता हूं, जानने को बहुत शेष है। और जो सामान्यतया कुछ नहीं जानते, लगभग बेवकूफ है, मूर्ख है, उनको पूर्ण आत्मविश्वास है कि मैं सब कुछ जानता हूं। तो ये जो कुछ न जानते हुए सब कुछ जानने का भास है, इसी से अहंकार आता है, इसी से अफवाहों का शिकार होता है व्यक्ति, इसी से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर उसे घेर लेते हैं। वह कौन व्यक्ति है जो इन षट विकारों से आक्रांत होता है? वह कौन व्यक्ति है जो अपने आप को शत्रुओं से घिरा हुआ देखता है? वह कौन व्यक्ति है जो जिसको लगता है कि सब मेरा अहित ही चाहते हैं? यह वह व्यक्ति है जिसे गलतफहमी है कि मैं तो सब जानता हूं, लोग कुछ नहीं जानते, और जो नहीं जानते उनसे मुझे खतरा है, और इसलिए वह अजीब प्रकार के आचरण व्यवहार करता है। यह जो स्थिति है, इसमें जो मैंने वर्णन किया, थोड़ा इसमें अतिवाद है। एग्जैक्टली ऐसा संसार में होता नहीं है, हमारे देश में भी ऐसा नहीं है। लेकिन आज हम अपने जीवन का आत्मालोचन करें, अपने जीवन यानी अपने समाज का जीवन, अपने समाज के जीवन का आत्मालोचन करें, तो हम देखते हैं कि हम बहुत प्रकार के संभ्रमों के शिकार हैं। संभ्रमों के शिकार क्यों है? क्योंकि हम निश्चित नहीं कर पा रहे कि सही क्या है, गलत क्या है, त्याज्य क्या है, वरेण्य क्या है, ये नहीं कर पा रहे। तो इसलिए हम दोहरा जीवन जीते हैं। हमारे जीवन में एक धारणा है कि हमारी संस्कृति, हमारा देश महान है, तो हम उसकी महानता के को व्यक्त करने वाले अनेक व्यवहार करते हैं। और दूसरी ओर हमको लगता है कि जो प्रगतिशील है, जो विकसित है, वो तो पश्चिम के देश है, आज ज्ञान विज्ञान तो वहां है, तो हम उनके नकल करने लगते हैं। तो अपने भीतर के इस बोध को शांत करने के लिए कि भारत महान है, हम कुछ उपक्रम करते हैं, और दूसरे इस बोध को न्याय देने के लिए कि विकास तो पश्चिम में हुआ है, विकसित देश तो पश्चिम में है, उन विकसित देशों की नकल हमें करनी चाहिए। और इस प्रकार हम भ्रमग्रस्त हो जाते हैं। हम सहजता से अपने
शादी विवाह के उपक्रम संस्कृत में करते हैं, पर अपना बच्चा संस्कृत पढ़े इसके बजाय अंग्रेजी पढ़े, ये हमको अच्छा लगता है। ये अच्छा है क्या? ये न अच्छा है, ये न बुरा है, ये एक स्थिति है। क्योंकि दुनिया की हर भाषा में ज्ञान है। आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो आप नवीन ज्ञान पाएंगे, आप अरबी पढ़ेंगे आप और भिन्न ज्ञान प्राप्त करेंगे, आप ग्रीक पढ़ेंगे आपको और ज्ञान प्राप्त होगा, आप चाइनीज पढ़ेंगे, कोरियन पढ़ेंगे, आप कोई भाषा पढ़ेंगे तो हर भाषा में मानव ने किसी न किसी ज्ञान का अनुसंधान किया है। और इसलिए जो बहुभाषी है वह सर्वाधिक ज्ञान का पात्र होता है। और सौभाग्य से हमारे देश में हमारे ऋषि मुनियों ने जिस संस्कृत भाषा का प्रणयन किया है, उस भाषा को उसको अभिधार्थ में न लीजिएगा, लक्षणार्थ में लीजिएगा, उस भाषा को भाषाओं की जननी कहते हैं। और आधुनिक का जो कंप्यूटर है वो भी कहता है सब भाषाओं को व्यक्त करने और अनुदित करने की ताकत किसी एक भाषा में है तो वह संस्कृत में है। इसको हम कैसे जानें? और जिस तंत्र को हमने आज स्वीकार किया हुआ है उस तंत्र से हम परेशान तो रहते हैं, पर उस परेशानी का कारण क्या है, उस परेशानी के कारण को हम नहीं जानते हैं, तो फिर गुस्से में आकर के उस परेशानी के लिए किसी न किसी अपराधी को खोजते हैं। तो नेताओं के कारण गड़बड़ है, अध्यापकों के कारण गड़बड़ है, किसी न किसी के कारण गड़बड़ है, अपराधी को खोजने में लगते हैं। और अपराधी को खोजेंगे तो फिर उसका अपना एक रिप्रकशन है कि उसका आप दंड विधान खोजेंगे, दंड विधान खोजेंगे तो फिर उसका एक आगे रिप्रकशन है कि समाज में एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है। और इसलिए एक स्थिति की आवश्यकता है और वह है कि व्यक्ति अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए सोचे, मनन करे। सोचने और मनन करने के लिए जिस प्रकार के तथ्यों की उसको आवश्यकता है उसके लिए अध्ययन करे, स्वाध्याय करे। स्वाध्यायी ही जो स्वाध्याय करता है उसी के मन में ऐसे सवाल खड़े होते हैं जिसको अनुसंधान की जरूरत होती है। जो स्वाध्यायी नहीं है वो रिसर्चर नहीं हो सकता, जो स्वाध्याय नहीं है वो अनुसंधान परक नहीं हो सकता। अनुसंधान परक होने के लिए स्वाध्यायी होना जरूरी है। और इसलिए प्रथमतः समाज के मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न हो, सवाल खड़े हो, उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए व्यक्ति स्वाध्यायी बने। आज यदि समाज की स्थिति ऐसी नहीं है तो इस ओर समाज को हम किस प्रकार ले जाएं, इसके औजार के रूप में हम प्रतिष्ठान में स्वाध्याय मंडल चलाने की बात करते हैं। स्वाध्याय मंडल चलाने में बहुत बड़ी संख्या की जरूरत नहीं होती है। स्वाध्याय तो व्यक्ति अकेला ही करता है। तो स्वाध्याय मंडल कहते हैं हम, तो दो लोग भी काफी हैं, दो लोग भी